अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहरियार यज़ानी। आज चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर फिज़िक्स कैपेसिटर्स के न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करने जा रहे हैं और उसी का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने मौजूद है। कह रहे हैं द कैपेसिटेंस ऑफ एयर फिल्ड पैरेलल प्लेट। द कैपेसिटेंस ऑफ एयर फिल्ड पैरेलल प्लेट। कैपेसिटेंस सही है ऑफ एयर फिल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 1.3 पिको फैरेड। तो हमें एक कैपेसिटर बता दिया गया है और उसकी जो कैपेसिटेंस है वो हमें बता दी कि वो कितनी है, 1.3 पिको फैरेड। ठीक है। इफ द सेपरेशन ऑफ द प्लेट इज डबल्ड, अच्छा, पैरेलल प्लेट के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है वो डी से रिप्रेजेंट हम करते हैं। तो कह रहे हैं इफ द सेपरेशन इज डबल्ड, फाइनल जो हमारा डिस्टेंस है, इनिशियली देखें दो हमारे पास पैरेलल प्लेट्स थी। चीजों को जरा समझ लेते हैं कि ये हमारे पास दो पैरेलल प्लेट है। ठीक है, इनके दरमियान में अभी ये डिस्टेंस है, लेट सपोज डी। इनिशियली सी लिया कैपेसिटेंस तो डी ले ली। कह रहे हैं अब अगर ये बढ़ा दिया जाए और ये डिस्टेंस कितना कर दिया जाए, वही प्लेट्स हैं, अब इसका जो डिस्टेंस है वो डबल कर दिया जाए। किसका डबल कर दिया जाए, यानी ये भी डी है और ये भी डी, यानी 2D कर दिया जाए। तो अब जो फाइनल डी नॉट आया है हमारे पास वो कितना आया है, डी नॉट इज इक्वल टू 2D। बात समझ में आई? अगेन सवाल पढ़ते हैं। कह रहे हैं द कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस आसान जबान में ये समझ लें कि किसी भी कैपेसिटर के चार्ज स्टोर करने की सलाहियत को कहते हैं। द कैपेसिटेंस ऑफ एयर फिल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 1.3 पिकोफैरेड मेंशन कर दिया। इफ द सेपरेशन ऑफ द प्लेट इज डबल्ड, सेपरेशन ऑफ द प्लेट इज डबल्ड एंड द वैक्स इज इंसर्टेड बिटवीन देम। पहले एयर थी देखें और अब क्या इंसर्ट कर दिया, यहाँ पे वैक्स आ गया, ये यहाँ पे वैक्स है और पहले यहाँ पे ये क्या थी, एयर थी। ठीक है, आई होप के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा होगा। इंसर्टेड बिटवीन देम द न्यू कैपेसिटेंस इज 2.6 पिकोफैरेड। 2.6, लेकिन थोड़ा आराम आराम से चलेंगे क्योंकि सॉल्यूशन तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा। मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए। न्यू कैपेसिटेंस कितनी आ गई, 2.6, इसको हमने सी नॉट कह दिया। कह रहे हैं फाइंड द डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द वैक्स। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द वैक्स, ये आपने क्वेश्चन मार्क डाल दिया कि भाई ये आपको मालूम करना है। ठीक है, आपको पता है कैपेसिटेंस किसके इक्वल होती है, एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी1, इसका आपने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। इसी तरह अगर कोई मीडियम दरमियान में आ जाए तो यहाँ पे ये क्या आ जाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाता है, एप्सिलॉन नॉट आ जाता है, ए आ जाता है, डी2 आ जाता है। ये फॉर्मूले ऑलरेडी आपकी किताब के अंदर ड्राइव है। ठीक है, अब हमने मैथमेटिक्स के अंदर ये रूल पढ़ा था कि जब कोई दो इक्वेशंस हो, उनका ओरिजिन एक हो, एक ही सिस्टम से बनी हो, तो मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस चारों ऑपरेशंस आप कर सकते हो। मुझे यहाँ पे एप्सिलॉन आर चाहिए तो मैं दोनों को डिवाइड करा देता हूँ। डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। ठीक है भाई, करा देते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। सी नॉट ऊपर, सी आपकी मर्जी है, आप 1 को ऊपर लिख दो, आपकी मर्जी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी2। अच्छा, अब यहाँ पे D1 D2 आपने किया ना, तो C वाले को D रहने दो और C नॉट वाले को D नॉट कर दो। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये क्या है, D नॉट है और D नॉट की वैल्यू कितनी थी, 2D थी गिवन है। तो इसकी जगह अगर मैं 2D लिख दूंगा तो वो कैंसिल हो जाएगा D से। बात समझ में आ रही है? और नीचे क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। बात समझ में आई? एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट काटो, एरिया से एरिया काटो, डी से डी काटो,
तो भाई मेरे बचा कि आपके पास सी नॉट की वैल्यू डालो 2.6 पिको फैरेड, सी की वैल्यू डालो कितनी है 1.3 एप्सिलॉन आर, और ये क्या बचा है 1/2, यानी कि यहाँ पे 2 बचा हुआ है। इन दोनों को आप डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एप्सिलॉन आर कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। वो बेटा यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है, और मेरा ख्याल है बुक में भी आपका यही लिखा हुआ है, बुक से आप मैच कर लो, नहीं हो तो काट के ये वाला लिख। अब इसका देखो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन में कह रहे हैं 3 कैपेसिटर्स हैव कैपेसिटेंसेस 10, 50 एंड 25 माइक्रोफैरेड रिस्पेक्टिवली एज शोन इन फिगर। भाई 3 कैपेसिटर है और ये यहाँ पे इस तरह के जुड़े हुए। ठीक है भाई, यहाँ तक बात समझ में आ गई है। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है। 3 कैपेसिटर है यहाँ पे इस तरह से पैरेलल कनेक्शन के अंदर लगा दिया। पैरेलल कनेक्शन ये होता है कि आपका जो करंट है, अगर वो लेट सपोज यहाँ से फ्लो करता हुआ आता है तो यहाँ पहुंच के इसके पास मोर देन वन पाथ अवेलेबल है टू फ्लो। तो ऐसा सर्किट जिसके अंदर मोर देन वन पाथ अवेलेबल हो फ्लो करने के लिए, करंट के लिए, तो वो क्या कहलाता है, पैरेलल सर्किट कहलाता है। और यहाँ पे हमारे 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं। और सवाल ये पैदा होता है कि कैपेसिटर है क्या, या कैपेसिटर कैसा है। थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि जो बच्चे इसको फॉलो करते हैं थोड़ा सा दिखा भी दूं, तो आपकी याद दहानी के लिए या आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए थोड़ा सा आप इसको देखेंगे गौर से। ये एक कैपेसिटर मौजूद है और इसको देख भी लेते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है। मैं देख के बता देता हूँ कितना है ये 0.1 माइक्रोफैरेड है। शायद यहाँ पे आपको कैमरे के अंदर ना दिखे ये, लेकिन ये 0.1 माइक्रोफैरेड है। ठीक है भाई, ये कैपेसिटर आ गया। तो इसके बाद एक और कैपेसिटर हमारे पास मौजूद है। विजुअलाइज करने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास मौजूद है 1 माइक्रोफैरेड। ठीक है, इससे बड़ा हमारे पास एक और मौजूद है जो कि 10 माइक्रोफैरेड का है। तो बेटा देखो, ये 10 माइक्रोफैरेड लगा हुआ है, ये वाला कैपेसिटर है और ये डीसी कैपेसिटर है। अच्छा, इसके बाद जो है एक और हमारे पास मौजूद है जो कि 220 माइक्रोफैरेड है। ये आ गया 220 माइक्रोफैरेड का। ठीक है, इसके बाद एक और कैपेसिटर हमारे पास मौजूद है 350 माइक्रोफैरेड का। मैं एक बात आपके थोड़ा सा बता दूं कि जो नॉर्मल पंखों में लगा होता है ना कैपेसिटर, वो 2.2, 3.5, 4.2 माइक्रोफैरेड होता है। तो ये उससे कहीं ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है, लेकिन उसकी टाइप अलग है, इसकी टाइप अलग है। और ये फाइनली हमारे पास 1000 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर यहाँ पे मौजूद है। तो ये मार्केट में मुख्तलिफ नामों से मिलते हैं, आप चाहें तो वहां से बाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हटा देते हैं क्योंकि हमारी थ्योरी क्लास नहीं है, हम न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं इसके अंदर। ये सिर्फ आपकी दिलचस्पी के लिए मैंने दिखा दिया कि कैपेसिटर दिखता कैसा है असल में, हार्डवेयर कैसा है इसका, और ये उसकी यहाँ पे सिंबॉलिक हमने डायग्राम बना ली। बहरहाल, तो कह रहे हैं 3 कैपेसिटर्स आपके पास मौजूद हैं 10। अच्छा, लिख भी लेते हैं, साथ साथ डाटा बना लेते हैं। C1 हमारे पास आ गया 10 और माइक्रोफैरेड है, ये माइक्रोफैरेड। एक और हमारे पास कैपेसिटर है वो 50 माइक्रोफैरेड है, और एक और है वो है 25 माइक्रोफैरेड। कह रहे हैं शोन इन फिगर कैलकुलेट चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। क्या मालूम करना है, Q1, Q2, Q3। ठीक है भाई, और क्या मालूम करना है, वोल्टेज आपको बता दिया कितना है 250 वोल्ट। कह रहे हैं टोटल कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट मालूम करनी है, और थर्ड पार्ट के अंदर मालूम करना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। यानी कि अगले पार्ट के अंदर इनका कनेक्शन जो है वो पैरेलल से कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, सीरीज के अंदर। ये मैं करके बताऊंगा बहरहाल। अभी हम जो है पार्ट 1 को सॉल्व कर लेते हैं। Q1 आपको निकालना है। ठीक है, अब Q1 के लिए पहले आपको C इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, और C इक्विवेलेंट आपको पता है कि क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, सिंस C1
C2 and C3 are connected in parallel। जब कभी भी कैपेसिटर्स पैरेलल कनेक्टेड होते हैं तो उनको सिंपली ऐड किया जाता है C1 C2 C3। तो 10 50 25 कितना आ गया, ये 75 85। ठीक है भाई, ये हमारे पास आ गया सी इक्विवेलेंट आपका। यहां तक बात आपको क्लियर हो गई। अब आपने क्या करना है, आपने Q1 निकालना है, Q2 निकालना है और Q3 निकालना है। निकाल लेते हैं। C1 V1। अच्छा, पैरेलल के अंदर ये बातें अपने पास आप लिख लो। पैरेलल के अंदर वोल्टेज सेम होता है, हर एलिमेंट के ऊपर वोल्टेज कितना होगा, बराबर होगा 250। हमारे घरों के अंदर सॉकेट्स के अंदर 250 वोल्ट आते हैं, इसी वजह से, सॉरी 220 आते हैं, इसी वजह से हम जो है किसी भी सॉकेट में अपना जो अप्लायंस होता है वो कनेक्ट कर लेते हैं। हमें पता होता है कि हर सॉकेट में इक्वली वोल्ट आ रहे हैं। तो C1 आपके पास कितना है, 10, और V1 आपके पास है 250, और ये माइक्रो था, डेसी सेंटी मिली माइक्रो, माइक्रो की वैल्यू 10 की पावर -6, तो ये हो जाएगा 250। सही है भाई, तो ये 2.5 मिली कूलम हो जाएगा। 2.5 मिली कूलम, सिंप्लीफाई करो बेटा, ये आएगा 2.5, ये मिली और ये कूलम। चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम होता है। अब Q2 निकाल लो इसी तरह। तो V1 V2 V3 बराबर है V के। C2 हमारा 50 है, V2 हमारा 250, 10 की पावर -6। ठीक है, मल्टीप्लाई करा दो इसको। 250 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6, 0.0125, 0.0125 आ रहा है। तो इसको मिली के अंदर कन्वर्ट करके लिख दो, 12.5 मिली कूलम, जो किताब में आपकी आंसर दिया गया। ठीक है भाई, मिली का मतलब 10 की पावर -3 होता है, डेसिमल 3 डिजिट पीछे चला जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। Q3 पे आ जाओ, Q3 क्या होगा, अब C3 क्या है भाई, C3 आ गया 25, और अगेन 10 की पावर -6, 25 मल्टीप्लाई बाय 250 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6, कितना आ रहा है, 6.25 एक्सपोनेंट -3 को मिली कर दो, तो Q3 आ गया 6.25 मिली कूलम। यहां तक बात आई होप कि सबको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। अब जो कनेक्शन है वो हमारा सीरीज के अंदर होगी। 3 कैपेसिटर हैं इस तरह से लगे हुए भाई, और यहां पे आपकी पावर सप्लाई है, ये आपका आ गया 10 माइक्रोफैरेड, 50, 25। अब आपसे क्या बोल रहे हैं, क्या निकालो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। अब सीरीज में आपको पता है कि वोल्टेज चेंज हो जाता है, लेकिन कैपेसिटेंस, सॉरी, चार्ज सेम रहता है। सीरीज के अंदर चार्ज सेम है, वोल्टेज डिफरेंट है, और यहाँ पे वोल्टेज सेम है, चार्ज डिफरेंट है। तो आप पहले इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो, उससे इक्विवेलेंट चार्ज निकाल लो। जो चार्ज आएगा वो सब पे सेम होगा, उसके रिस्पेक्टिव वोल्टेज हम निकाल लेंगे। अब देखो, पैरेलल में जब था तो सिंपल आपने ऐड कर दिया था। अब जब सीरीज में होगा तो रेसिप्रोकल करके ऐड करोगे, 1/C इक्विवेलेंट, 1/C1, 1/C2, 1/C3, 1/10, 1/50, 1/25। सिंपल कैलकुलेटर से ही कर दो। 1/10, 1/,
50 प्लस 1/25, इसको रेसिप्रोकल कैलकुलेटर में ही कर दो। कितना आ रहा है 6.25। सी इक्वेलेंट आपका आ गया 6.25। 6.25 कैपेसिटेंस का यूनिट होता है फैरेड, माइक्रो फैरेड। सही भाई, ये आपकी कैपेसिटेंस आ गई। अब सीरीज में चार्ज सब पे सेम होता, आप चार्ज निकाल लो। Q इज इक्वल टू सी वी। तो ये 6.25 माइक्रो 10⁻⁻⁶, और वोल्टेज कितना है 250। तो Q आपके पास आ गया 6.25 मल्टीप्लाई 250 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶, ये आ गया 1.5625 एक्सपोनेंट -3। चाहो तो यहाँ पे मिली कूलम लगा दो, जैसे पिछले सवाल में लगाया, पिछले पार्ट में लगाया था। अब भाई आपको Q मिल गया। अब जो Q आपको मिला है वही आपका Q बराबर है Q1 बराबर है Q2 बराबर है Q3 के। अब Q इज इक्वल टू CV से आपने Q निकाला था, इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करो। V1 इज इक्वल टू Q1 ओवर C1। बात समझ में आई? V1 इज इक्वल टू Q1 ओवर C1। इसी तरह V2 इज इक्वल टू Q2 ओवर C2, और V3 इज इक्वल टू Q3 ओवर C3 हो जाएगा। अब Q1 आपका वही सेम है 1.5625 एक्सपोनेंट -3, सॉरी, और नीचे क्या आ जाएगा C1 कितना है 10⁻⁻⁶। सिंप्लीफाई कर दो भाई, तो कितना हो जाएगा ये डिवाइडेड बाय, तो टाइप कर लेते हैं, बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा। 1.5625 एक्सपोनेंट -3 ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 एक्सपोनेंट -6। तो कितना आ गया ये 156.25। 156.25 आंसर को टैली कर लो, किताब में देखो यही है, किताब में यही है मेरे पास। तो 156 वोल्टेज का यूनिट वोल्ट। अच्छा, अब यहां पे देख लो भाई Q2 कितना, वही सेम होगा 1.5625 10⁻⁻3, और C2 कितना है C2 50, वही 50 माइक्रो फैरेड। अब देखो यहाँ पे मैंने टाइप इसलिए किया था, यहाँ पे सिर्फ मुझे 1 मिटा के 5 लगाना है। कितना आ गया 31.25। 31.25 वोल्ट। Q3 1.5625 एक्सपोनेंट -3 ओवर C3 हमारे पास कितना है 25। अब इतना तो भाई खुद कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपल आप 50 मिटाएं 25 लगाइए 62 पॉइंट। ठीक है भाई, देखो बार बार मैं ये कहता हूँ, न्यूमेरिकल को सीखना अगर चाहते हो तो कम से कम 5 दफा करो। अब ये अगर कर लिया है तो इसकी पहले प्रैक्टिस करो 5 दफा, वीडियो को यहीं पॉज कर दो और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर पे जाना, वरना ये है कि जस्ट करते रहोगे, समझ में कुछ नहीं आएगा। बहरहाल मर्जी तुम्हारी है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कह रहे हैं 3 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट। 3 कैपेसिटर्स हमारे पास मौजूद हैं और उनके ऊपर जो वोल्टेज अप्लाई किया जा रहा है वो कितना है 100 वोल्ट है। अच्छा, सर्किट बता दिया शोन इन फिगर, ना पैरेलल मेंशन किया ना सीरीज मेंशन किया, तो ये आपको डिसाइड करना होगा कि ये जो गिवन सर्किट है ये पैरेलल है या फिर सीरीज है। अब कैसे डिसाइड करते हैं भाई, करंट यहाँ से आया यहाँ पहुंचा, कैपेसिटर 1 के अंदर गया, सिंगल पाथ मिला, तो ये वाला जो कैपेसिटर 1 है ये इसके साथ पावर सप्लाई के साथ सीरीज कनेक्शन है। लेकिन जब यहाँ पे पहुंचता है तो यहाँ पे इसके पास मोर देन 1 पाथ अवेलेबल है,
तो ऐसा सर्किट जिसके करंट के फ्लो करने के लिए मोर देन वन पाथ अवेलेबल हो वो पैरेलल सर्किट होता है। तो ये सीरीज ये पैरेलल है, तो पता ये चला कि ये जो सर्किट आपका गिवन है ये पैरेलल और सीरीज का कॉम्बिनेशन है। एक बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। कह रहे हैं फाइंड द चार्जेस एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। क्या मालूम करना है? चार्जेस मालूम करने, Q1 Q2 Q3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है, यानी कि V1 V2 V3। फाइंड द चार्जेस एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। अब अगर चार्ज आपने निकालना है तो आपको सबसे पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता होनी चाहिए। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम निकाल लेते हैं। अब हमने ये पढ़ा था कि जब कभी भी पैरेलल सर्किट होता है तो उसकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकलती है, हम सपोज कर लेते हैं लेट C4 बी द इक्विवेलेंट ऑफ C2 एंड C3। ठीक है। अब सर्किट ये कौन सा है? पैरेलल है। जब भी पैरेलल सर्किट होता है तो उसके अंदर आप क्या करते हो? सिंपल ऐड कर देते हो C2 प्लस C3। C2 हमारे पास कितना है? 3 माइक्रोफैरेड, और C3 कितना है? 5 माइक्रोफैरेड। तो ये हमारे पास C4 आ गया। अच्छा, इसकी रिस्पेक्टिव हम डायग्राम भी बना लेते हैं। अभी हमारे पास C1 आ गया 2 माइक्रोफैरेड, और ये C4 आ गया 8 माइक्रोफैरेड। बात समझ में आ गई? और ये हमारा वैसे ही 100 वोल्ट है। अब देखिए C4 और C1, इसका कनेक्शन कौन सा? इससे कनेक्शन है सीरीज। तो हम ये सपोज कर लेते हैं लेट C5 बी द सीरीज इक्विवेलेंट। अब जब सीरीज इक्विवेलेंट होगा रेसिप्रोकल करके ऐड करेंगे। ठीक है। अब इसको आप रेसिप्रोकल करके ऐड करें तो 1/C5 इज इक्वल टू 1/C4। C4 कितना? 8। ये कितना हो जाएगा? 1/C5 इज इक्वल टू 8। एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 4 प्लस, और यहाँ तो 1 बचेगा और यहाँ पे 4 बचेगा। रेसिप्रोकल कर दो दोनों साइड पे। 8/5 कितना हो जाएगा आपका? 1.6 माइक्रोफैरेड। देखिए इन क्वेश्चंस के अंदर ये मुश्किल नहीं होते। इन क्वेश्चंस के अंदर हैंड टू हैंड आप डायग्राम्स बनाते रहे तो ये बड़े आसान लगते हैं। फिर अब इसकी डायग्राम क्या बन जाएगी भाई? एक कैपेसिटर ये आ गया, और ये जो है आपका 100 वोल्ट हो गया। अब इक्विवेलेंट आप इससे चार्ज निकाल लो। C5 है ना, तो आपका सबसे पहले निकलेगा Q5। फॉर्मूला आपके पास होता है Q इज इक्वल टू CV। सबके साथ 5 लगा दो। अच्छा, यहाँ पे तो वोल्टेज एक ही है। C कितना है? 1.6 माइक्रो का मतलब है 10⁻⁻⁶, और वोल्टेज का मतलब है 100। 1.6 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1.6 एक्सपोनेंट -4 कूलम।
1.6 एक्सपोनेंट -4 और चार्ज का यूनिट होता है कूलम। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? Q5 कितना आ गया? ठीक है, अब जब Q5 आपने निकाल लिया तो अगर आप गौर करो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे लिखते भी रहो वैल्यूज ना, फिगर के अंदर लिखते रहोगे ना आसानी रहेगी। यहाँ पे Q5 हमारा कितना आ गया? 1.6 एक्सपोनेंट माइनस, अब अगर आप गौर करो C5 आया था कहां से? C4 से, और C4 और C1 आपस में क्या थे? सीरीज थे। तो सीरीज के अंदर चार्ज सेम होता है, याद रखना है। सीरीज के अंदर क्या होता है? चार्ज सेम होता है। तो जो Q5 निकला है वही Q4 होगा और वही Q1 होगा। बात समझ में आ रही है? तो कितना हो गया? 1.6 एक्सपोनेंट -4 कूलम, और यहाँ पे भी 1.6 एक्सपोनेंट -4 कूलम। तो देखो एक मसला तो हल हो गया, Q1 निकालना था, Q1 आ गया 1.6 एक्सपोनेंट -4 कूलम। अब Q4 से, अच्छा वोल्टेज भी निकालना है Q4 के ऊपर, वोल्टेज निकालते हैं इसका। अब वोल्टेज के लिए क्या होगा? ये वाला फॉर्मूला लगेगा, बस वोल्टेज को आप सब्जेक्ट बना दो, 4 के ऊपर काम कर रहे हो तो V4 इज इक्वल टू Q4 ओवर C4। सही है। अब हमारे पास Q4 कितना है? अभी हमने देखा था सीरीज कॉम्बिनेशन है तो चार्ज सेम होता है 1.6 एक्सपोनेंट -4 कूलम, 1.6 एक्सपोनेंट -4 कूलम, और C4 कितना है हमारे पास? 8 माइक्रोफैरेड, यानी कि 8 की पावर -6। दोनों को आप सिंपल डिवाइड कर दो भाई। 1.6 एक्सपोनेंट -4, 8 एक्सपोनेंट -6, ये कितना आ गया आपका? V4 आ गया आपका 20। V4 आपका कितना आ गया भाई? 20 वोल्ट आ गया। ठीक है, अब यहां पे आ जाओ वापस। डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब सवाल हल कर रहे हो डायग्राम बनाते रहना, डायग्राम नहीं बनाओगे फंसोगे। V4 जो निकाला बेटा यहाँ पुट कर दो, V4 इज इक्वल टू कितना निकाला? 20 वोल्ट। देखो इस तरह के जो सर्किट होते हैं ना, मुश्किल इसलिए लगते हैं क्योंकि सीरीज पैरेलल का कॉन्सेप्ट नहीं होता। अब यहाँ पे क्या बात समझ में आ गई कि भाई सीरीज कॉम्बिनेशन था इसलिए चार्ज सेम है। अब C4 से जब आप रिवर्स जाओगे यहाँ पे इस तरह से, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये पैरेलल था, मोर देन वन पाथ है, तो कौन सा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल। पैरेलल से यहाँ पे आए हो तो पैरेलल के अंदर वोल्टेज सेम होता है, सीरीज के अंदर करंट या चार्ज सेम होता है। तो पैरेलल में जब वोल्टेज सेम होता है तो वही आपका V2 होगा और वही आपका V3 होगा। तो V2 आपका कितना आ गया? 20 वोल्ट, और V3 भी कितना आ गया आपका? 20 वोल्ट। बात समझ में आई? अब आपको यहां से क्या निकालना होगा? V1 निकालना होगा। अच्छा एक और चीज जो हमें यहाँ पे चाहिए थी, Q1 Q2 चाहिए था। अब आप Q2 और Q1 आसानी निकाल लोगे क्योंकि आपको C2 पता है और V2 भी पता है। निकाल लेते। तो Q2 C2 V2। अब C2 कितना है हमारे पास? क्वेश्चन में गिवन था C2 हमारे पास कितना है? 3 माइक्रोफैरेड। C2 हमारे पास 3 माइक्रोफैरेड है, और V2 हमारे पास 20 आया। तो 3 2 ज़ा 6, 60, 10 की पावर -6। तो Q2 हमारे पास कितना आ गया? 60 माइक्रो कूलम। अच्छा अब Q2 के बाद क्या निकालेंगे? Q3। तो C3 हमारे पास कितना है? 5 माइक्रो फैरेड, और V3 वैसे ही 20। तो 20 को 5 से मल्टीप्लाई कराओ, कितना बनता है? 100 माइक्रो कूलम इसका चार्ज आ गया। अब हमारे जो एलिमेंट मिसिंग है आप देखें, बस V2 V3 भी हो गया, Q2 Q3 भी हो गया,
V1 मिसिंग है। तो अब यहां पे अगर आप देखें कि Q1 के लिए हमारे पास यहां पे जो था वो Q1 भी मौजूद है और C1 भी। हमने V1 नहीं निकाला, बस यहाँ पे V1 निकालना है, Q1 तो हमारा ऑलरेडी आ चुका है। तो V1 इज इक्वल टू Q1 ओवर C1। अब Q1 यहाँ पे कितना है 1.6 एक्सपोनेंट -4 और C1 कितना है 2 एक्सपोनेंट -6। डिवाइड कर दें। ये आ गया आपका 80। तो V1 आपका आ गया 80 वोल्ट। तो ये आपके रिक्वायर्ड आंसर्स है। अच्छा, अब देखें क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहे हैं कैपेसिटर इज चार्ज थ्रू अ लार्ज नॉन रिएक्टिव रेजिस्टेंस बाय अ बैटरी ऑफ कांस्टेंट वोल्टेज V। एक कैपेसिटर है, चार्ज किया गया है। फॉर दिस अरेंजमेंट इफ द कैपेसिटर हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 10 माइक्रोफैरेड। तो कैपेसिटेंस हमारे पास कितनी आ गई 10 माइक्रोफैरेड एंड द रेजिस्टेंस इज 1 मेगा ओम। रेजिस्टेंस भाई कितनी आ गई 1 मेगा ओम। कैलकुलेट द टाइम टेकिन। अगर आपने डाटा सही बना लिया तो 50% क्वेश्चन तो आपका ऑलरेडी सॉल्व हो गया। फॉर द कैपेसिटर टू रिसीव 90% ऑफ इट्स फाइनल चार्ज। अच्छा, हम यहाँ पे फाइनल चार्ज किसको ले रहे हैं Q नॉट को, और इनिशियल चार्ज ले रहे हैं Q को। तो हमारे पास जो है फाइनल चार्ज कितना होगा 0.9 टाइम्स ऑफ। सही है भाई। अब हमने क्या करना है, टाइम मालूम करके देना है। तो हमें इसके लिए एक फॉर्मूला याद है, Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस E पावर T अपॉन टॉ। ये टॉ है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, टाइम कांस्टेंट है। अच्छा, वैल्यूज पुट करते हैं। Q की वैल्यू हमें पता है, नहीं पता। Q की वैल्यू पता है इन टर्म्स ऑफ Q नॉट 0.9 Q नॉट 1 माइनस E माइनस T, और टॉ की वैल्यू कितनी है हमारे पास। अच्छा, टॉ की वैल्यू होती है RC, ये फॉर्मूला है। तो Q नॉट से बेटा Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 0.9 RC। R कितना है 1 एक्सपोनेंट 6 और C कितना है हमारे पास 10 माइक्रो। D का हेक्टो किलो मेगा डेसी सेंटी मिली, डेसी सेंटी मिली माइक्रो, 10 की पावर -6। ये माइनस इधर आगे माइनस हो जाएगा 0.9 माइनस 1, और यहाँ पे ये माइनस E और ये माइनस T, और अपॉन में क्या आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 एक्सपोनेंट 6 1 एक्सपोनेंट 11। और ये मल्टीप्लाई कराना था, इसने डिवाइड गलत करा दिया। 1 एक्सपोनेंट 6 10 एक्सपोनेंट -6। ये कितना आ गया हमारे पास 10 आ गया। अब ये कितना हो जाएगा -0.1। अब ये देखो ये मसला आ गया, माइनस से देखो माइनस काट दो। दूसरा जो मसला आ रहा है वो ये है कि ये माइनस से माइनस कट गया, लेकिन जो हमारे पास वैल्यू है ना,
0.1 इज इक्वल टू -t/10। तो ये वैल्यू पावर के अंदर है, तो ये पावर से कैसे निकालें? टी को मुझे सेपरेट करना है, आसान सी बात ये। अब टी को सेपरेट करना है, लेकिन टी पावर में किसकी? ई की। ई को कैंसिल करता है नेचुरल लॉग, दोनों तरफ ले लो, तो ये एक दूसरे को कैंसिल करेगा। अच्छा, नेचुरल लॉग देखते हैं 0.1 का क्या आता है। देखो कैलकुलेटर में यहाँ बटन होता है, ये लिखा हुआ तो मिट गया वैसे, अब मैच कर लेना। 0.1 माइनस 2.3, और यहाँ पे ln एक दूसरे को कैंसिल करेगा, -t/10। ln एक दूसरे को कैंसिल करता है -t/10, माइनस से माइनस कटेगा, 2.3 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 10 से, तो हमारे पास t आ जाएगा रिक्वायर्ड टाइम 23 सेकेंड, और बुक में भी आपकी यही गिवन है। ठीक है भाई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आसान सा है। व्हाट कैपेसिटेंस इज रिक्वायर्ड टू स्टोर, क्या मालूम करना है? कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एनर्जी। व्हाट कैपेसिटेंस इज रिक्वायर्ड टू स्टोर एनर्जी ऑफ 10,000 किलोवाट, 10 किलोवाट आवर। तो एनर्जी हमारे पास कितनी आ गई? 10 किलोवाट आवर। एट अ पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज हमारे पास कितना आ गया? 1000 वोल्ट आ गया। हमें एक फॉर्मूला पता है, U इज इक्वल टू हाफ QV, ये आपको याद रखना है। अब हमारे पास Q तो है नहीं, लेकिन Q का फॉर्मूला हमें पता है, पिछले क्वेश्चन में हम इस्तेमाल करके आ रहे हैं CV। 2V होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? C और V स्क्वायर। C कितना है मालूम करना है। अच्छा, एनर्जी गिवन है 10,000, और V कितना है? 1000, और इसके ऊपर क्या आ रहा है? स्क्वायर आ रहा है। अब यहां से आप क्या करते हैं? सिंपल, C को सब्जेक्ट बना दें, तो यहाँ पे C आ जाएगा। C को आप सॉल्व कर लें, तो आप सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में, तो चलें करके भी बता देते हैं आपको। 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 1000 स्क्वायर कितना आ रहा है? अच्छा, एक जो चीज़ है यहाँ पे, किलोवाट आवर, आवर नहीं लिखा हमने। देखिए यहाँ पे हमने किलो की जगह 1000 डाल दिया, 10 लिख दिया, वॉट तो उसका यूनिट है, लेकिन आवर, आवर का मतलब है 1 घंटा। तो इस आवर को हमें सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और हर मिनट में 60 सेकंड, तो 1 घंटे में 3600 सेकंड है। तो यहाँ पे 3600 का आपको इजाफा करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? क्यों लगाया दोबारा बता दूं। किलोवाट आवर था, किलो की जगह 1000 लगाया, आवर की जगह, आवर तो ऐसा यूनिट है नहीं टाइम का, ऐसा यूनिट टाइम का होता है सेकंड। तो 1 घंटे में जितने सेकंड होते हैं वो सेकंड यहाँ पे लगा दिए 3600, तो 3600 फिर यहीं पे आएगा। थोड़ी सी गड़बड़ आंसर में इसलिए हुई है। अब कुछ नहीं करो, टाइप किया हुआ है सिंपल, यहाँ पे आप 3600 लिख दो बस। कितना आ रहा है? 72। आपका बुक में भी यही आंसर है, 72 फैरेड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं 2 माइक्रो फैरेड कैपेसिटर एंड 4 माइक्रो फैरेड कैपेसिटर are connected in parallel across a 300 volt potential difference. Calculate the total energy stored. टोटल एनर्जी मालूम करनी है, लेकिन दो कैपेसिटर हैं वो पैरेलल कनेक्टेड हैं। तो पैरेलल जब आपके कनेक्टेड हैं तो आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा बेटा? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी पड़ेगी। ये C1 आपका आ गया, C2 आ गया, ये आपका वोल्टेज आ गया 300। तो सीरीज पैरेलल कनेक्शन के अंदर जब भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकलती है तो आप सिंपली क्या करते हो? दोनों को ऐड कर देते हो, C1 प्लस C2। दोनों का आपने प्लस किया, 2 + 4 कितना हो जाएगा? 6 माइक्रो फैरेड। ये आ गया आपका। अब हमें पता है Q इज इक्वल टू C इक्वेलेंट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? वोल्टेज। चार्ज आपने निकाल दिया 6 माइक्रो, और वोल्टेज कितना है? 300। दोनों का आपने मल्टीप्लाई कराया, आपके पास कितना आ रहा है? 1800 एक्सपोनेंट -6 जूल। ये आप करा के देख लेना। अब यहां से एनर्जी का आपने फॉर्मूला लगा दिया, हाफ QV।
तो Q आपके पास कितना आया हुआ है -6 और V कितना है 300 वोल्ट। इसको आप मल्टीप्लाई करा दो सिंपल 0.5 18 100 एक्सपोनेंट -6 और ये 300 कितना आ रहा है भाई 0.27 जूल। एनर्जी है तो एनर्जी का यूनिट क्या आएगा, ठीक है। जब देखो अब लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का कह रहे हैं 12 वोल्ट बैटरी, वोल्टेज हमारे पास कितना आ गया 12 आ गया, कैपेसिटेंस कितनी आ गई हमारे पास, सॉरी चार्ज है ये Q कितना आ गया हमारे पास 54.0 माइक्रो कूलम। कह रहे हैं एनर्जी बताओ, तो सिंपल ये फॉर्मूला भी आप इस्तेमाल भी कर चुके हो, U इज इक्वल टू हाफ QV। Q की वैल्यू कितनी है और V की वैल्यू 12, सबको आपस में मल्टीप्लाई करा दो 0.554 मल्टीप्लाई बाय -6 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना आ रहा है 3.24 एक्सपोनेंट, ये देखो देख भी लो भाई यही आ रहा है 3.24 एक्सपोनेंट -4 और एनर्जी है तो ऐसा यूनिट क्या होगा जूल। आई होप के सारे क्वेश्चन सारे स्टेप आपको क्लियर हुए होंगे। बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।